जय हिंद साथियों, आज फिर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे प्रश्नावली 5.2 के चौथा नंबर क्वेश्चन। इससे पहले हम लोग पहले 3 क्वेश्चन बना लिए थे, ठीक है। तो चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि एपी में ये 3, 8 और 13, 18 डॉट डॉट का ये कौन सा पद 78 है। तो क्वेश्चन है यहाँ पर, हम लोग हल करेंगे इसका जी। पहले जो दिया वो छांटेंगे, ठीक है। प्रश्न में क्या कह रहे हैं यहाँ पर, तो ए का मान दे दिया है 3, ठीक है। और डी निकालेंगे, तो डी निकालने के लिए हम लोग T2 माइनस T1 या नहीं तो A2 माइनस A1 घटाएंगे, ठीक है। उसके बाद में हम देखो यहाँ पर तो A2 कौन हो जाएगा 8, ठीक है। 8 में से हम लोग 3 घटाएंगे, कितना आएगा, ये 5 आ जाएगा, ठीक। और कह रहा कौन सा पद 78 है, यानी ये अंतिम पद इक्वल टू कितना होगा 78 दिया, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, एन का मान निकालना है। तो सूत्र जो दिया है वही सूत्र हम लोग बैठाएंगे। हरदम हम लोग ये बनाते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो इसका सूत्र हमने लिख दिया हो, और सूत्र में जो जो डिमांड किया है उसका वो हम मान रखेंगे, ठीक है ना। तो ए का मान कितना है, यहाँ पर 3 है, और एन तो निकालना है, ठीक है। डी का मान हमने अभी निकाला, ये 5, ठीक। और ए एन का मान कितना है 78 है, ठीक है। तो ये प्लस में है भाई, इधर जाएगा तो कितना होगा, माइनस हो जाएगा 78 3, ठीक है। और ये 5n माइनस 5 होगा, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ देखो पहले इसको घटाते हैं, 78 में से 3 घटाएंगे तो ये 75, ये जुटेगा 5 और बराबर 5n, यानी 80 बराबर 5n, यानी काटेंगे तो 16, यानी n बराबर मेरा कितना आया 16 आया, ठीक है। तो लिखेंगे कि अतः कह रहा कि कौन सा पद 78 है, तो अतः n का मान कितना हो जाएगा 16वां पद, अतः लिखना पड़ेगा यहाँ पर, अतः 16वां पद का मान 78 होगा, ठीक है। इस तरह से मेरा ये क्वेश्चन हल हो गया। अब 5वीं नंबर में क्या कह रहा है, 5वीं की पहला कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, यानी n का मान फिर पूछ रहा है। n का मान निकालेंगे, फिर जैसा कि हम लोग दिया है a बराबर दिया है 7, d का मान निकालेंगे, यानी 13 में से 7 घटाएंगे तो कितना होगा 6 हो जाएगा। और लास्ट पद यानी an का मान कितना है 205 दिया है, ठीक है। तो फिर an का सूत्र बैठाएंगे, इसीलिए यहाँ पर an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यहाँ पर जो जो दिया वो रखेंगे, 7 रहेगा, n का मान निकालना है भाई, और d का मान दिया 6, ये 205 रहेगा। ये मेरा प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 205 माइनस 7 बराबर यहाँ पर कितना होगा 6n माइनस 6। अब देखो घटा, 15 में से 7 गए तो ये 8, और ये मेरा कितना हुआ 19, ठीक है। ये प्लस करेंगे इधर, और ये 6n रहेगा, 8 6 14 हो जाएगा, और 9 1 10, ये 2 बराबर 6n, काटेंगे 2 3 6 के 18, ठीक है। 2 दिया 3 8 24, यानी n का मान कितना हो गया 38, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, अर्थात तो इस समांतर श्रेणी में 38 पद है, ठीक है। इस तरह से मेरा जो कि पहला नंबर क्वेश्चन हो गया। और अब हम लोग 5वीं के अंतर्गत दूसरी नंबर क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन को मिटाएंगे, ठीक है ना। तो हम लोग बनाते हैं दूसरी नंबर क्वेश्चन, ठीक है, दूसरी का हल। अब यहाँ पर भी a बराबर कितना है 18 दिया है, d बराबर कितना हो जाएगा, ये 15 दूना 30, 30 1 31, 31 बटा 2 माइनस 18, ठीक है। तो घटा ले भाई, ये 18 दूना 36 हो जाएगा, ठीक है। और ये बटा 2 करेंगे, यानी माइनस 5/2 होगा। अब an बराबर क्या दे दिया है, माइनस 47 दिया है, ठीक है। n सूत्र लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर रखेंगे माइनस 47 रहेंगे, और a का मान कितना है 18 दिया है, और n रहेंगे, ये रहेंगे, और d का मान हमने माइनस 5/2 रखा, ठीक है। ये माइनस में इधर आएगा तो 47 और माइनस 18, ये रहेगा भाई माइनस 5/2 n रहेंगे, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5/2 रहेंगे, ठीक है। तो ये दोनों जुड़े 8 7 15, ये 4 1 5 5 1 6। अब यहाँ देखिए ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस करेंगे, ठीक है। एक एक स्टेप बनाएंगे, ये मेरा इस साइड में चले, ठीक। तो इस साइड में आएगा तो माइनस 5/2, ये प्लस में, ठीक है, माइनस 5/2 रहेंगे, और ये बराबर इस साइड रहेगा। तो अब देखो ये भिन्न के घटा बन रहा है, तो भिन्न घटाव करेंगे तो यहाँ पर 2 5 10 का 0, और 2 6 12 12 1 13, और ये माइनस 5 बराबर माइनस 5/2, ठीक है। अब 2 से 2 कटे, अब 2 पर वाला दोनों जुड़ जाएंगे जी, माइनस 135 और माइनस 5n, माइनस खत्म हो जाएगा। ये 5 से कटेंगे, 5 7 5 दूना 10, और 5 7 35, यानी n बराबर 27 आ गया, ठीक है। लिखेंगे कि अतः कुल 27 पद है, कुल इस श्रेणी में 27 पद है, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन 5वां का दूसरी नंबर भी हल हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 बनाएंगे, ठीक है।
तो छठी नंबर क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। छठी नंबर क्वेश्चन का हम लोग डायरेक्ट आंसर देंगे, ठीक है। क्या कह रहा है कि 11 AP 11,852 का एक पद -150, ठीक है कि नहीं है? अब ये तो करने पर मालूम होगा ना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग A बराबर क्या निकालेंगे। A दे दिया है और D का मान निकालेंगे, 8 में से घटाएंगे 11 यानी -3 आएगा, ठीक है। AN का मान -150, ठीक है कि नहीं? आइए देखते हैं यहाँ पर। अब AN बराबर A + N-1 × D रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर 150 रहेगा और ये 11 + N-1 × D का मान -3 है, ठीक है। यहाँ पर -3 रहेंगे और +3, ठीक है। अब ये इसको हम लोग ब्रैकेट में रखेंगे, यहाँ पर प्लस 11 रहेगा, -150 ये प्लस है, ठीक है, और ये भी प्लस में, तो ये 14 हो जाएगा, ठीक ना। और माइनस प्लस -3n, अब -150 रहेंगे। आइए देखते हैं यहाँ पर भाई, ये प्लस में तो इधर माइनस में जाएगा, 150 -14 बराबर -3n, ठीक है। अब यहाँ देखिए 4 रहेंगे, 5 × 6 164 आ जाएगा, -3। अब काटा कुटी करेंगे, 3 से कटेगा कि नहीं, 3 × 5 = 15, ठीक है। ये 14 हुआ, 3 × 4 = 12, ठीक है। और 3 × 6 = 18, 2 आया, 3 × 6 = 18 यानी 6 × 6 = 7 आएगा, यानी n बराबर इतना आया। लिखेंगे नहीं, क्योंकि n एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है जी, धनात्मक पूर्णांक यहाँ नहीं है, इसलिए -150 इस AP का पद नहीं है, ठीक है। अब हम लोग 7वीं नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। तो 7वीं में कह रहा है कि AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है, यानी 31वां पद = व्हाट। अब कह रहा है जिसका 11वां पद दिया है, यानी A + 10D बराबर कितना दिया है, 38, ठीक है। और 16वां पद भी 73 दे दिया है, A + 15D बराबर 73 दे दिया है। अब हमें निकालना है 31वां पद। तो 31वां पद को निकालने के लिए सबसे पहले हमें A और D का मान मालूम होना चाहिए। तो जो मालूम करेंगे कैसे, जो दिया है उसी से हम निकालेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर समीकरण हो गया ये सेकेंड, ठीक है, और ये समीकरण फर्स्ट हो गया, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया समीकरण फर्स्ट और ये समीकरण सेकेंड हो गया। तो अब लिखेंगे हम लोग समीकरण सेकेंड में फर्स्ट को घटाने पर, ठीक है। घटाने पर क्या देखते हैं भाई, यहाँ पर A + 15D बराबर 73 और ये A + 10D = 38 घटाएंगे भाई, मान ये बदल जाएगा, यहाँ पर खत्म हो गया। ये 15 में से 10 घटाएंगे तो ये 5D बचेगा। यहाँ पर क्या होगा, 13 में से 8 गया तो 5, और ये मेरा 5 में से 6 में से 3 गया तो 6 में से 3 गया तो 3, ठीक है। अब यहाँ से 5 से कटेंगे तो 5 × 7 = 35, यानी D बराबर कितना गया, 7। अब किसी भी समीकरण में D का मान रख लेंगे तो A का मान निकल जाएगा। तो चलिए भाई हम लोग फर्स्ट में रखेंगे, समीकरण फर्स्ट में D का मान रखने पर, D का मान रखने पर क्या पाते हैं हम लोग जी, ठीक है। तो आइए यहाँ पर समीकरण फर्स्ट रखेंगे तो A + 10D = 38 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग, ये स्पेस की कमी है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है भाई, A रहेंगे और 10 रहेंगे, D का मान 7 दिया है और ये 38 रहेगा, ठीक है। D यहीं पर, A यहीं पर रहेंगे और ये 70 हो गया, यानी 38, ये प्लस में इधर -70 हो जाएगा, ठीक है। अब 70 में से हम लोग 38 घटाएंगे तो 10 में से 8 गया तो 2, ठीक है। ये मेरा 6 हो गया, 6 में से 3 गया तो 3, ये माइनस में रहेगी, यानी A बराबर क्या हो गया, -32 आया, ठीक है। अब क्या कह रहा है यहाँ पर कि 31वां पद निकालना है भाई। तो 31वां पद निकालने के लिए हमने A का मान भी निकाल लिया, ठीक है, और ये D का मान भी निकाल लिया, ठीक है ना। तो लिखेंगे इसीलिए 31वां पद यानी A + 30D = व्हाट। तो यहाँ पर जैसे दिया है सूत्र, तो ये होता है ना 29वां पद, ये A20। तो यहाँ पर क्या रखेंगे हम लोग, A का मान है -32 और प्लस में 30 रहेंगे, और D का मान अभी निकाला हूँ हम 7, ठीक है। तो भाई 7 × 3 = 21, 210 ये हो गया और ये 32 हो गया। तो घटा दीजिए, 10 में से 2 गया तो 8 और ये हो गया 10, 0 हुआ, इसे दाहिले 20 में से 3 गया तो 17, ठीक है, यानी 178। अब क्वेश्चन मेरा रेडी हो गया, ठीक है। 7वीं नंबर क्वेश्चन का ये हल हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन 8वीं बनाएंगे, ठीक है। वीडियो में बने रहे। आप लोग नए हैं इस चैनल पर तो प्लीज बेल आइकन दबाए, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि आप ही लोग जब शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, तब सबसे पहले आपका इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन मेरे यूट्यूब चैनल में आएगा, ठीक है। तो आइए 8वीं नंबर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। 8वीं में क्या कर रहा है भाई यहाँ पर कि AP में 50 पद है, ठीक है। N का मान टोटल 50 दे दिया, तीसरा पद बराबर 12 दिया थी, A + 2D बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो। जो क्वेश्चन में दिया पहले वो छाटेंगे, और अंतिम पद 106 है, ठीक है। यहाँ पर टोटल 50 पद है, ठीक है, और अंतिम पद यानी A +
प्लस 49 डी इक्वल टू कितना दे दिया 106, इसका मान दिया। ये टोटल पदों की संख्या है और उस पदों की संख्या का मान 106 दिया है और इसका कह रहा है कि क्वेश्चन करे इसका 29वां पद ज्ञात करे, यानी a प्लस 28 डी इक्वल टू व्हाट। क्वेश्चन मेरा ये पूछ रहा है, ठीक है ना। तो आइए यहाँ पर हमने 8वें नंबर क्वेश्चन बनाया, सेम उसी के जैसा बनेगा। सबसे पहले इन क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें a और d का मान निकालना है। तो हम a और d का मान कैसे निकालेंगे, यही सूत्र से निकालेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि मेरा समीकरण क्या हो जाएगा जी, समीकरण फर्स्ट और ये समीकरण मेरा क्या हो गया, सेकंड हो गया। तो अब लिखेंगे, अब समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड को घटाने पर क्या निकलेगा। अब आइए देखते हैं यहाँ पर। तो a प्लस 49 डी इक्वल टू 106 और a प्लस 2 डी इक्वल टू 12। तो घटाएंगे भाई यहाँ पर, तो चिन्ह बदल जाएगा ना, ये अपोजिट चिन्ह खत्म हो गया और 49 में से ये 2 घटाएंगे तो 47 डी आएगा और ये मेरा कितना है माइनस में होगा। तो यहाँ पर 4 और ये 10 में से 1 गया तो 9, तो 47 दूना क्या होता है 94 होता है। डी का मान कितना गया 2। अब क्या कह रहा है कि डी का समीकरण फर्स्ट में नहीं तो समीकरण सेकंड में। तो आइए समीकरण सेकंड में आसान रहेगा भाई। समीकरण सेकंड में क्या करेंगे हम लोग, में डी का मान रखने पर क्या पाते हैं, तो समीकरण मेरा सेकंड इधर है, ठीक है। तो यहाँ पर a प्लस 2d रहेंगे और ये 12 रहेगा। तो एक मान रहेगा निकालना है हमें और 2 रहेंगे। d का मान मेरा यहाँ 2 है, ये 12 रहेगा। ये प्लस ये 2 दूना 4 होगा 12, a बराबर ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, यानी 12 में से 4 घटा दो भाई, ये 8, यानी a का मान 8 है। अब d का मान निकल गया और a का मान निकल गया। तो हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर ये क्वेश्चन है ना जी। ये अतः लिखेंगे, अतः 29वां पद बराबर क्या होगा, तो a प्लस 28 डी रहेंगे और a का मान क्या निकाला हूं मैं 8, ठीक है। और ये 28 रहेंगे, d का मान कितना है तो 2 है, ठीक है। अब यहाँ पर d और 28 दूना ये 56 होगा। तो 56 में 8 जोड़ेंगे तो 8 6 14 रहेगा और 5 ये आओ, ठीक है। ये मेरा 64 हो गया। अर्थात लिखेंगे, अर्थात एपी के 29वां पद इक्वल टू 64 होगा। दैट इज आंसर। इस तरह से मेरे ये 6 7 8 और 8 ये 3 क्वेश्चनों का हल हो गया। हम लोग अगला क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तब तक वीडियो में